Hi guys, welcome back to my channel, and in this video we are going to talk about what is UGC, how to start your UGC career, how to make the videos, how to edit the videos, how to pitch to a brand, what prices you can charge, and how you can earn from 1k to up to 1 lakh in a month with UGC. So let's get into it. So what is UGC? UGC basically means user generated content. ये ऐसे वीडियोस होते हैं और कंटेंट होता है जो कि हमारे जैसे यूज़र्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्रांड्स को भेजते हैं। इसमें इन्फ्लुएंसर्स या फिर सेलिब्रिटीज़ नहीं होते हैं बिकॉज उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं और ब्रांड्स के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो बड़े सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को हायर करे, उनको इतना पे करे। सो वो क्या करते हैं, वो स्मॉल यूज़र्स एंड जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनसे वीडियोस लेते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं और फिर उनको वो एडवर्टाइजिंग में एंड मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। इसके क्या क्या क्राइटेरिया है, इसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी फॉलोअर रेंज नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपना फेस दिखा सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि आप एक फेसलेस अकाउंट बनाओ तो आप वो भी बना सकते हो। तो इसके लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सब कुछ बहुत बेसिक है और कोई भी स्टार्ट कर सकता है। एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अर्निंग। यूजीसी के थ्रू हम 1,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख तक का भी अर्न कर सकते हैं बिकॉज इसमें ग्रोथ के जो चांसेस है वो बहुत हाई है बाकी चीज़ों से ज़्यादा। इसको आप एक साइड हसल की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको आप एक फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में इसको एक साइड हसल की तरह ही ट्रीट करना, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। यूजीसी स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए रहती है वो है एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास प्रीवियस कोई भी वर्क नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हो, स्किन केयर हो, मेकअप हो, लिपस्टिक वगैरह ऐसे कुछ भी पड़ा हो, तो आप उसके एस्थेटिक शॉर्ट्स वीडियोस बना के अपने इंस्टा पे अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको अपलोड नहीं करना है तो आप वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो ताकि उसमें दिखे कि आपकी स्किल्स क्या क्या है और आप एडिटिंग कैसे करते हो, आप कैसे प्रोडक्ट को दिखा रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ जो भी घर में पड़ा हुआ है, उसके अच्छे से वीडियोस बनाओ, उसको अच्छे से एडिट करो और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। अलग अलग सेक्शंस बनाना अपने पोर्टफोलियो में, एक जहाँ पे एडिटिंग हो बस, एक जहाँ पे वॉइस ओवर हो, एक बिना वॉइस ओवर के, ऐसे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग सेक्शंस बना के आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना है तो आप अपने इंस्टाग्राम पेज को एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हो। आप फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी है आपके कंटेंट, वो सब आप अपने इंस्टा पे अपलोड करो और वो आपका एक पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपने इंस्टा पेज के थ्रू ब्रांड्स को पिच कर सकते हो, जहाँ पे आपका दिखेगा काम कि आपने क्या क्या किया है और आपकी एबिलिटीज़ क्या है। तो ब्रांड्स को आप अपने पेज के थ्रू भी पिच कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप ब्रांड्स को अपना काम दिखाओगे और पिच करोगे। उसके बाद आता है ब्रांड्स को पिच कैसे करना है। तो ब्रांड्स को पिच करने के लिए एक तो हम उनको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और हम उनको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। जब हम उनको डीएम कर रहे हैं और मेल कर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज भेजना है कि ये मेरा नीश है एंड मैं ये यूजीसी क्रिएटर हूँ, दिस नीश इज़ where I create the videos and this is what I create, this is my portfolio। एंड मैसेज के साथ साथ आपको अपने पोर्टफोलियो का लिंक भेजना है और आपको अपने इंस्टा जहाँ पे आप वीडियोस डाल रहे हो यूजीसी की, वो लिंक आपको वहाँ पे भेजना है। और लिंक भेजना भूलना मत बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड्स आपको तभी अप्रोच करेंगे जब वो आपका काम देख पाएंगे, सिर्फ आपका एक पिच मैसेज देख के वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। अपना जो काम है वो भी उनको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। शूट और एडिटिंग बहुत बेसिक चाहिए इसके लिए, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छी सनलाइट हो और एक नॉर्मल फ़ोन भी हो 10-12 हज़ार का तो भी चल जाता है। आपको नहीं आईफोन नहीं चाहिए, ना आपको कोई कैमरा चाहिए, फैंसी सेटअप स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर यू डोंट नीड एनीथिंग। यू जस्ट नीड अ सिंपल फ़ोन एंड अ लाइटिंग एंड हाउ टू शूट फ्रॉम पर्टिकुलर एंगल्स। बस क्लोजअप्स लेने आने चाहिए आपको, दूर से आपका प्रोडक्ट दिखाने आना चाहिए, यूज़ करते हुए प्रोडक्ट दिखाने आना चाहिए, बस इतना ही। और एडिटिंग में आपको बस मोस्टली कैप्शंस लिखने आने चाहिए एंड बेसिक ट्रांजिशन, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, फेड इन, ये सारी चीज़ें बस आपको आनी चाहिए इन एडिटिंग।
अब आते हैं कि पिच करते टाइम पे ब्रांड्स को कितना आप चार्ज कर सकते हो। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी एक बिगिनर हो तो डू नॉट रन बिहाइंड द मनी। ट्राई टू फोकस ऑन योर स्किल्स एंड बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो और योर पेज। डू नॉट रन बिहाइंड द मनी। पैसे अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, और स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी पैसों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपने वीडियोस पे ध्यान देना है, और आपको सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है कि आप अपने फॉलोअर्स, इंगेजमेंट और अपने इंस्टा अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। उसके बाद जो पैसों की बात है वो धीरे धीरे आपको आते ही जाएंगे। और फिर अगर आपको फर्स्ट पिच करना है ब्रांड को तो एज अ बिगिनर यू कैन चार्ज अप टू 1000 to 2000 फॉर अ वीडियो टू द ब्रांड। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑलवेज क्लैरिफाई कि क्या से यूजेज आपकी वीडियोस के कैसे होने वाले हैं, कि सिर्फ कोलैब होने वाला है या फिर कहीं और भी वो यूज़ होने वाले वीडियोस। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज कर रहे हो। अगर सिर्फ वीडियो वो कोलैब करेंगे एंड उतना ही है तो फिर 1000 से 2000 आप चार्ज करो। अगर वो आपके वीडियोस को कहीं और भी यूज़ करने वाले हैं तो आप उनको ज़्यादा चार्ज करोगे। एंड देन फॉर इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, अगर आपने ऑलरेडी 30-50 वीडियोस बना दिए हैं इंस्टा पे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप उनको 5000 से 10,000 चार्ज कर सकते हो ब्रांड्स को। एंड नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेप, एंड कि सबसे पहले क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो आप अपने जो करंट अकाउंट है वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना एक न्यू अकाउंट भी बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक न्यू अकाउंट बनाओ ताकि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रहे, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, हो सकता है कि वो इंगेज ना करे जो आप वीडियोस डाल रहे हो, और हो सकता है कि वो देखे ही ना, तो उससे आपका अकाउंट का ग्रोथ ही कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि न्यू वीडियोज़ बनाओ, न्यू अकाउंट बनाओ एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग ओवर देयर। Start a new account and start posting over there, and you will grow eventually. And it is better to grow from zero than to grow from 100 followers and then go back to zero, because जो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स है आई डोंट थिंक वो आपके इस न्यू जो भी आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसको सपोर्ट करेंगे। मोस्टली मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है, मे बी आपके में डिफरेंट हो बट स्टिल। एंड देन हाउ टू एडिट, so you can learn from YouTube, and there are also many courses on like Coursera and other stuff, so you can always learn from these things. And ज़्यादा ऐसे बड़ी या फिर बहुत बड़ी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक स्किल्स, शुरू में बहुत बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, बस बहुत बेसिक एडिटिंग से काम चल जाएगा। एंड जैसे जैसे आप वीडियोस बनाओगे वैसे वैसे आप सीखने लग जाओगे कि एडिटिंग कैसे करें और कैसे इम्प्रूव करें, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। उसके बाद व्हेन टू पिच टू ब्रांड, सो आपको पिच कब करना है। सो पहले आप फोकस करो अपने पोर्टफोलियो पे एंड देन स्टार्ट पिचिंग। डोंट जस्ट स्टार्ट पिचिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। First focus on your videos and your page and your portfolio, and then maybe after posting 30 to 40 videos, maybe then start pitching the brand. देन प्राइसिंग का मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप 1 से 2000 चार्ज कर सकते हो, एंड अगर आपके व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं तो आप 5000 तक चार्ज कर सकते हो, एंड फॉर एक्सपीरियंस्ड यू कैन चार्ज अप टू 5 to 10K। एंड द लास्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट नाउ। डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट कीप थिंकिंग ऑन दिस कि अभी चालू करूँ, बाद में चालू करूँ, अभी सीख जाता हूँ फिर बाद में चालू करूँगा। अभी के लिए ये नहीं सोचना है, अभी बस शुरू कर दो। आप जो भी एडिटिंग है, जो भी आपके सेटअप है, वो सब धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा।